ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਗਲੋਬਲ ਸਟੱਡੀ 'ਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ टॉपिक डिस्कस करेंगे वो मार्किंग टूल होगा। तो पार्ट 1 MCQ क्वेश्चन है, इसमें हम 26 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का। तेरह नंबर क्वेश्चन है एक भाजक जिसके लिए प्रयोग नहीं किया जाता, ए डिवाइडर इज नॉट यूज फॉर, आयाम स्थानांतरित करने हेतु। इसका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आयाम स्थानांतरित करने हेतु भाजक का प्रयोग नहीं किया जाता। भाजक का प्रयोग किसी लंबाई को बराबर भागों में विभाजित करना, छोटे छोटे सर्कल खींचना आदि। डिवाइडर एक प्रकार का औजार होता है। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन है, किस कटिंग मशीन में मोटर की घूर्णन गति को एक क्रैंक प्रणाली द्वारा रैखिक गति में बदला जाता है? तो पावर हेक्सा मशीन में मोटर की घूर्णन गति को क्रैंक प्रणाली द्वारा रेखीय गति में बदला जाता है। यह मशीन मैकेनिकल तथा हाइड्रोलिक दोनों प्रकार की उपलब्ध होती है। इसके द्वारा कार्यशाला में मोटे रोड काटने के लिए बहुधा इस मशीन का प्रयोग किया जाता है। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन है, एक बड़े व्यास का वृत्त या चाप बनाने के लिए किस कंपास का प्रयोग किया जाता है? तो एक बड़े व्यास का वृत्त या चाप बनाने के लिए ट्रेमल का कंपास का प्रयोग किया जाता है। इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ट्रेमल एक प्रकार का बहुउपयोगी औजार है। इसका उपयोग बड़े साइज के वृत्त व चाप की मार्किंग करने के लिए किया जाता है। ये कार्य के अनुसार 15 से 50 सेंटीमीटर तक पाए जाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंकिंग प्रचालन में अपरूपण कोण प्रदान किया जाता है। तो ब्लैंकिंग प्रचलन में अपरूपण कोण पंच पर देते हैं। इसका बी ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा। ब्लैंकिंग आगे दो प्रकार के होते हैं, डाई क्लियरेंस पंच कर्तन कोण, पियर्सिंग डाई कर्तन कोण, पंच क्लियरेंस। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस हिस्से के समानांतर रेखाओं को खुरचने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो हेमाफ्रोडाइट कैलिपर्स का प्रयोग समानांतर रेखाओं को खुरचने के लिए किया जाता है। कैलिपर टूल की आकृति ठीक नैरो जैसी होती है। इसका प्रयोग कम व्यास के सुराख की गहराई या स्टेप नुमा जॉब नापने में किया जाता है। स्टेट द यूज ऑफ प्लम्ब बॉब। प्लम्ब बॉब साहुल का प्रयोग बताइए। तो ये इसरो में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। साहुल प्लम्ब यह पित्तल या इस्पात के एक लट्टू के आकार का होता है। इसका निचला भाग नुकीला होता है। यह डोरी सामान्यतः एक लकड़ी की पट्टी में पिरोई रहती है। पट्टी की लंबाई लट्टू के अधिकतम व्यास के बराबर होती है। साहुल का उपयोग ऊर्ध्व सतहों की सिधाई की जांच करने में होता है। इसका प्रयोग ऐसे स्थान पर किया जाता है जहां गुनिया का उपयोग नहीं किया जा सकता। साहुल तथा स्पिरिट लेवल के संयुक्त प्रयोग में समकोण की जांच की जाती है। 19 नंबर क्वेश्चन है, सीधी रेखा या वर्गाकार को बराबर भागों में विभाजित करने के लिए निम्न में से उचित उपकरण कौन सा है? तो डिवाइडर जो होगा वो उचित उपकरण है। तो सीधी रेखा या वर्गाकार रेखा को बराबर भागों में विभाजित करने के लिए विभाजनी डिवाइडर का उपकरण का प्रयोग करते हैं। विभाजक का मतलब है बांटना या विभक्त करना, इसलिए इस टूल को डिवाइडर कहते हैं। यह दो बिंदुओं के नाप लेने के लिए या दो भागों में मार्किंग करते समय बांटने के लिए, मध्य मालूम करने के लिए, जॉब पर
व्यास लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। तो स्क्राइबर इज मेड अप ऑफ, खुरचने का उपयोग औजार किससे बनता है? यह भी तकनीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है। स्क्राइबर हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 1.5% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। 21 नंबर क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 इन ए मशीन एस्टेब्लिशमेंट कार्बर चैन होस्टिंग एंड रोप इज यूज्ड। एक मशीन स्थापना में क्रोबार, श्रृंखला उत्थापन और रस्सी का प्रयोग किया जाता है। स्टेटमेंट 2 दिस एलिमेंट्स आर एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर मशीन रनिंग अफ्टवर्ड। ये तत्व मशीन को चलाने हेतु पहले स्थापित किए जाते हैं। तो इसका ए ऑप्शन जो है, एक मशीन स्थापना में क्रोबार, श्रृंखला उत्थापक और रस्सी का प्रयोग किया जाता है तथा ये तत्व मशीन को चलाने हेतु पहले स्थापित किए जाते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिंक पंच का प्रयोग किया जाता है। ब्रिंक पंच का प्रयोग छोटे चिन्ह बनाने हेतु किया जाता है। यह पंच भी सेंटर पंच की भांति ही होता है, परंतु इसका कोण 30 डिग्री का होता है। इसकी लंबाई 100 mm होती है। इसका प्रयोग पंचिंग करते समय किया जाता है। तो मोर्टाइज गेज को वर्गीकृत किया जाता है। तो मोर्टाइज गेज बी ऑप्शन जो है चिन्ह उपकरण। मोर्टाइज गेज एक चिन्ह उपकरण है। मोर्टाइज गेज चिन्ह गेज की तरह ही होती है, परंतु इसमें 2 पिनें होती हैं। एक पिन तने के साथ तर और दूसरी इसमें बने खांचे में आगे पीछे खिसकाई जा सकती है। 24 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र पंच की नोक का कोण सामान्यतः होता है। केंद्र पंच की नोक का कोण सामान्यतः 60 डिग्री से 90 डिग्री तक होता है। ये इस्पात की लगभग 100 mm लंबी गोल छड़ के बने होते हैं। इसका एक सिरा नुकीला तथा दूसरा प्रहार के लिए बनाया जाता है। इस पंच का उपयोग सुराखों के केंद्रों को लोकेट करने के लिए किया जाता है। डॉट पंच का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डॉट पंच का उपयोग याददाश्त हेतु निशान बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ड्रिलिंग प्रारंभ करने से पहले पंच किया जाता है, जिससे छिद्र निश्चित स्थान पर बनाया जा सके। 26 नंबर क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन है, केंद्र छिद्रक का बिंदु कोण कितना होता है? केंद्र छिद्रक यह एक उच्च कार्बन इस्पात के बनाए जाते हैं तथा इसकी नोक कठोरीकृत तथा टेम्पर्ड होती है, जिससे जॉब में चिन्ह या गड्ढा बनाया जाता है। इसके द्वारा बनाए गए केंद्र पर छेद करने के लिए बर्मा आसानी से बैठकर क्रिया प्रारंभ करता है। इसकी नोक या केंद्र 60 डिग्री से 90 डिग्री तक रखा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर वीडियो इन फ्रेंड सर्कल। थैंक्स।